एकदम लजीज खुशबूदार कश्मीरी चिकन गोश्तोबा, a must try recipe. Don't miss it. It's too delicious. Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome to my channel of more and more food, flavor, color and celebration. I hope you all are doing very well in your house. हर तरह का प्रिकॉशन ले रहे हैं विद कोविड-19 जो चल रहा है हमारे देश में. माई प्रेयर्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आमीन. सो बी सेफ, बी एट होम. तो चलो शुरू करते हैं आज की रेसिपी. बहुत ही लजीज रेसिपी है ये और इसको कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप आई विल शो यू. तो उसके पहले हम चिकन मिन्स रेडी कर लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है अराउंड 200 ग्राम्स. 200 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस. ये 200 ग्राम है. ये हम डालेंगे ये ब्लेंडर में. आप कोई भी मिक्सिंग जार ले सकते हैं. मैं आपको 200 ग्राम का बता रही हूँ. आपको ज़्यादा का बनाना है. मैंने 200 ग्राम लिया है तो मैं आपको 200 ग्राम का ही आपको मैं मसाला बता रही हूँ फॉर द मिन्स. आपको 400 ग्राम का बनाना है तो आप डबल कर लो. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ऐड इन दिस वी आर गोइंग टू ऐड सम गार्लिक एंड गार्लिक यू आर गोइंग टू टेक इज अराउंड 1/4 टीस्पून गार्लिक. मैंने यहाँ कूट लिया है गार्लिक को. इसमें से मैं 1/4 टीस्पून लूँगी गार्लिक. गार्लिक डाल दिया है मैंने. थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं. और ये कश्मीरी गोश्तोबा है. इसमें हरी मिर्च वगैरह से कुछ जाता नहीं है. ओके बट मैं डाल रही हूँ एक हरी मिर्च. ओके मैं थोड़ा इसे मेरे टेस्ट के हिसाब से चेंज कर रही हूँ. तो मैंने इसमें एक हरी मिर्च डाली है. और फिर मैं इसमें डालूँगी अराउंड 200 ग्राम में 25 ग्राम बटर गिरता है इसके अंदर. ओके तो मैं इसमें डालूंगी बटर. तो ये 25 ग्राम है 200 ग्राम के हिसाब से. ओके नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड इन दिस 1/4 टीस्पून सॉल्ट. तो नमक जो है 1/4 टीस्पून आपको डालना है 200 ग्राम के लिए. ओके नेक्स्ट आपको इसमें डालना है ब्लैक कार्डमन और हरी इलायची का पाउडर. तो आप क्या करें, आप से 10 हरी इलायची और 3 बड़ी इलायची को आप अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लें. अच्छे से पीसने के बाद आप इसको छान लें. छान के आपको इस तरह का पाउडर मिलेगा. ये मैंने 200 ग्राम के हिसाब से मैंने लिया है. अराउंड 3/4 टीस्पून लिया है मैंने 200 ग्राम के हिसाब से. 3/4 टीस्पून. तो आपको 3/4 टीस्पून डालना है. तो मैं ये इसमें डाल देती हूँ. और जो एक्स्ट्रा जो बचती है उसको आप साइड में रखें पाउडर को. ठीक है. तो हमने सॉल्ट डाल दिया, गार्लिक डाल दिया, हमने बटर डाल दिया, हमने काली इलायची और हरी इलायची का पाउडर डाल दिया. अब हमें डालना है इसमें 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर. आपको 1/4 टीस्पून डालना है. ठीक है. और ये कश्मीरी गोश्तोबा है. इसमें कोई कुटी लाल तो गिरती नहीं है. और जैसे मैंने बताया मैं थोड़ा सा इसे मेरे टेस्ट के हिसाब से ज़रा ऑल्टर कर रही हूँ. है तो ये कश्मीरी गोश्तोबा. तो ये चिली कुटी लाल ऑप्शनल है. हरी मिर्च भी ऑप्शनल है पर मैं डाल रही हूँ. तो मैंने इसे लिया है अराउंड 1/4 टीस्पून.
अब ये सब डालने के बाद इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। अच्छी तरह से ब्लेंड करके मुलायम पेस्ट करना है और फिर इसको आप फ्रिज में रख दो आधे घंटे के लिए। तो मैं इसे ब्लेंड करके आपको बताती हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, देखिए ब्लेंड होने के बाद ये इस तरह का दिखता है। पेस्ट इसका एकदम पेस्टी हो गया है। ये दिख रहा है आपको? एंड बिलीव मी, इतनी अच्छी महक आ रही है इसमें से, बहुत ही जबरदस्त महक आ रही है। तो मैं अब इसे एक बोल में निकाल के आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देती हूँ। एंड आई विल टेक यू अहेड विद द नेक्स्ट प्रोसेस। ऑलराइट फ्रेंड्स, चिकन को तो रख दिया है फ्रिज में, मिन्स को। अब शुरू करते हैं हमारी तैयारी फॉर द ग्रेवी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप कर्ड। जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट कप होता है मैंने उससे मेजर किया है 1.5 कप। ओके, एक कितना है। इसको हम करेंगे बहुत अच्छी तरह से बीट, क्योंकि अभी हमको चिकन गोश्तोबा की ग्रेवी बनानी है। तो वो ग्रेवी कैसे बनानी है वो मैं बता रही हूँ आपको। ये मैंने अभी इसको गैस पे नहीं रखा है, अभी इसको ओटे पे ही रखा है। पहले हम इसको अच्छा बीट कर लेंगे, दही को अच्छा बीट करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें डालनी है उसमें, मैं एक एक करके बता रही हूँ, आप प्लीज़ नोट कर लें। अब इसमें जाएगा फर्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड एग। ये मैंने एक अंडे को मैंने बीट कर लिया है और उसका आधा क्वांटिटी मैंने लिया है, हाफ एग लिया है मैंने। हाफ एग को मैं रख दूंगी फ्रिज में। तो इतना ही डालना है 1.5 कप को। वेदर यू आर यूजिंग चिकन 400 grams or half kg or 750 grams, you require for that much quantity 3 cups curd, and for 3 cups curd you require 1 full egg. Since here I have taken only 200 grams chicken, I have taken the curd quantity 1.5 cup. That's why I'm using half egg. So this is how I have calculated the measurement. So please take accordingly your chicken and make it. I'm adding this half egg. Egg से क्या होगा, जब हम इसे गैस पे रखेंगे पकाने के लिए तो ये फटेगा नहीं, दही फटेगा नहीं। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक मैंने यहाँ पे लिया है, आप जो भी मेजरमेंट मैं दे रही हूँ वो सब 1.5 कप दही के हिसाब से दे रही हूँ। तो आप उसी तरह से आप accordingly only you add the salt. So you have to add in this half teaspoon salt. Okay, half teaspoon salt, and I've taken 1 chicken stock. तो ये लगभग 3/4 टीस्पून चिकन स्टॉक है। चिकन स्टॉक, मैगी क्यूब जो भी मिलता है आप वो डाल दें। ठीक है, अब इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे। प्लीज कीप ऑन नोटिंग, ओके। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू ऐड 1/4 टीस्पून ginger powder, exactly 1/4 teaspoon. 1/4 teaspoon ginger powder. Okay, this is done. And we'll add fennel seed, सौंफ का पाउडर। जिसे नहीं पता है मैं उसे बता देती हूँ, सौंफ का पाउडर क्या है। ये सौंफ है, you can see इसका पाउडर। ये है 1/4
टीस्पून का आधा, 1/8 टीस्पून, ये 1/4 टीस्पून का आधा है, ये डालना है। ठीक है, लेट्स मिक्स। तो हमने सॉल्ट डाल दिया है, जिंजर पाउडर डाल दिया है, फेनल पाउडर डाल दिया है। ओके, एंड वी नीड अराउंड 2 टीस्पून घी which we are going to keep aside. Okay, egg I have already added. I need in this ginger garlic paste. Okay, तो मैं ginger garlic paste इसमें मैंने फ्रेश कूट लिया है, मेरे कूटनी में मैंने फ्रेश कूट लिया है। ओके, तो मैं ये डालूंगी हाफ टी स्पून भर के डालूंगी। आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप और थोड़ा भी डाल सकते हैं, पर इतना ना डालें कि इट ओवरटेक्स द फ्लेवर। ठीक है, तो 1/2 to 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट आप डाल सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। मैंने ले लिया यहाँ पे 4 इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 सिनेमन और 1 ज़रा सी मिर्ची पड़ी थी, वो भी मैं डाल रही हूँ, ऑप्शनल है। इसमें जाएगा 3 से 4 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च मैं डाल रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है काली मिर्च, बट क्या मुझे इतनी आदत है उसे डालने की, इसके लिए मैं डालती हूँ। नहीं, ये पाउडर हमने जो कार्डमन का जो बनाया था ना, वो साइड में रखा है मैंने, ज़रूरत नहीं है अभी। बस ये सब डालना है। और थोड़ा सा मैं पानी डालती हूँ इसमें, ये जो है ना, थोड़ा सा, मेरे ख्याल से 1/2 कप उतना होगा पानी, वो मैंने डाल दिया है। विल गिव दिस अ गुड मिक्स, और इसे अब हम रखेंगे गैस पे। अब इसे छोड़ नहीं देना है, इसे हिलाते रहना है जब तक इसमें एक बॉईल नहीं आ जाती है। अंडा इसमें डाला है तो ये दही को फटने नहीं देगा। ओके, इसमें जब एक बॉईल आएगा तो I'll get back to you, say in 2 to 3 minutes. All right friends, you can see slight boil has started coming. We'll keep on mixing this. इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक इसमें अच्छा बॉईल नहीं आ जाता है। हाँ, डिफरेंट रेसिपी है, बट काफ़ी तारीफें सुनी है मैंने इस रेसिपी की। बहुत पहले मैंने बनाया था ये रेसिपी। आई एम मेकिंग दिस रेसिपी second time after ages and recording it for the first time, and it's an amazing and incredible recipe and you must make it. So keep on beating this, okay, till you get that boil. जब तक इसमें अच्छा बॉईल आता नहीं है, आपको इसे अच्छा मिक्स करते रहना है, और जब इसमें अच्छी एक बॉईल आ जाती है तो आप उसमें 2 चम्मच घी डाल दें। ये 2 टीस्पून घी वी विल ऐड। इसमें ऐड कर देंगे। चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, ज़्यादा करके ये बासमती चावल के साथ ज़्यादा अच्छे लगेंगे। चलो मैं आपको 2 मिनट में मिलती हूँ।
As you can see, this is nicely boiling and becoming thick. So at this stage you can add some mint powder. If you want to add mint, around 1/4 teaspoon mint powder you can add. Since I don't have mint powder, I'm going to use fresh mints. So I will add that in the end. Now what we will do is, we will add in this the chicken mince. We'll make balls out of it and we'll add into this. Gas ko धीमी कर लीजिए. See, this has become quite thick now. Okay, I'll show you. I'll keep this aside. See, it has become nice and thick, sorry. And all these spices, you know, they have flavored this mixture very well. Very well it has flavored. So what I will do is, at this stage, I'm going to add in this some water. तो मैंने इसमें लगभग 1 कप पानी डाल दिया है. ओके, गैस जरा फास्ट करेंगे. ऑलराइट, I've added 1 cup water in that. Okay, and now what we will do, गैस स्लो कर देंगे और इसे पकने देंगे. तब तक फटाफट हम गोश्ताबा बना लेंगे चिकन के. बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा फुल जाएंगे. छोटे बनाना ताकि खूबसूरत भी दिखे और अच्छे भी लगे. ऐसे गोल गोल बना लेने हैं आपने. इफ यू कैन सी, गोल गोल बना लेने हैं. ये गोल गोल बना बना के मैं रख रही हूँ यहाँ पे. दूसरा हो गया. Eight. This is 9. And this is 10. टोटल 10 बने हैं. So let's see what I will be doing now. एक बार से चला लेते हैं. मैं और जरा एक आधा कप गर्म पानी डालती हूँ, क्योंकि ये शोरबा बाद में थिक होगा. ऑलराइट, वो क्यों थिक होगा वो मैं आपको जल्दी बताऊंगी. तो अभी हम क्या करते हैं, एक एक करके ये बॉल्स को, चिकन गोश्तोबा को हम डाल देते हैं. और डालने के बाद हम इसको टच नहीं करेंगे. ये डाल दिया है. अब हम लिड से कवर करेंगे इसे. I'll see you in 3 minutes. Let's check what's happening with our chicken goshtoba. You don't have to put the spoon here. You can see. You can see here the goshtoba has become fluffy. This is how it is supposed to be. This will take another 2 to 3 minutes to cook. Okay, so I'll cover with the lid, and believe me, amazing flavors, amazing flavors.
As I told you, I don't have dry mint, so I've taken the fresh mint. I'll wash this and I will add it to the gravy right now. Now that the gravy is thickening, we'll go to the last process, and the process of giving तड़का. इस कश्मीरी चिकन गोश्तोबा को हम तड़का देंगे, वो भी प्याज का. तो हम क्या करेंगे, प्याज को पतला पतला लंबा लंबा काट लेंगे, और हम बरिस्ता कैसे करते हैं उस तरह से उसे आधे कप तेल में हम डाल के उसे फ्राई करेंगे. प्याज को फ्राई करके ठंडा करके उसे मिक्सी में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे. तो अब ये जो पैन मैंने रखा है गरम करने के लिए, ओके, इसमें मैं डालूँगी आधा कप तेल और कटे हुए अनियंस, स्लाइस्ड अनियंस. बस उसे बरिस्ता कैसे करते हैं, उससे थोड़ा सा पिंक से ज़रा ज़्यादा जब कलर होता है, आपको तभी प्याज को फटाफट उतार लेना है. नहीं तो क्या होगा, अगर आप प्याज को उससे ज़्यादा कलर कर लेंगे, हो सकता है कि आपकी ग्रेवी बाद में कड़वी लगे आपको. तो वो होने नहीं देना है. देखो यहाँ तेल गरम हो गया. अब मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज. वहाँ हमारा ग्रेवी भी अच्छा बॉईल हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है. तो मैंने तो गैस बंद कर दिया है. I switched off the gas as I want to fry the onions first, cool down, and then blend it like I have told you before. You can see that's the perfect consistency you need for this particular gravy. Because once you add the onion paste to it, this is going to further thicken up. और थिक हो जाएगा अनियन पेस्ट जाने के बाद. मिंट भी डाल दिया है मैंने इसके अंदर. Gravy is ready. I have blended the onions, and while blending I added little water and some of that oil. थोड़ा सा पानी और वो तेल जिसमें मैंने प्याज तला था, वो थोड़ा डाल के मैंने उसे अच्छी तरह से मिक्सर में ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि वो ब्लेंड नहीं हो रहा था, क्वांटिटी काफ़ी कम थी. 2 अनियंस मैंने फ्राई करे थे ऑयल में, ओके. तो मैंने थोड़ा पानी और ऑयल डाल के ब्लेंड कर लिया है. Chicken goshtova is boiling. We are going to add this paste, and this remaining oil also I'm heating, because even this we will add. This is 1 tablespoon. This is 2 tablespoons. Okay, and 3 tablespoons. We'll take a spatula and we will slowly mix it into the gravy. You need to make a finer paste than this. I'm adding 1 more tablespoon. So we have added 1/4 cup. And this hot oil I'm adding to this.
So you can see the chicken goshtoba is ready and it's very yummy. We have not added any kaju paste to it. We have not added any almond paste to it. And the delicious Kashmiri chicken goshtoba, little bit in my style, is ready. If you have liked my recipe, please give a like, share, and don't forget to press the bell icon. I will see you soon with another recipe. Till then, take good care of yourself. Be safe. Be at home. Bye-bye. The fantastic, incredible Kashmiri chicken goshtoba is ready to serve. Look how creamy and delicious it is looking. It is a recipe that you must try. It's very easy. All ingredients are there in your house. So do make it. बहुत ही लजीज रेसिपी है. इसको बनाने के लिए सारी चीज़ें आपके पास घर में हैं. तो ज़रूर इसे बनाना एंड आपके कमेंट्स देना कि आपको कैसी लगी है रेसिपी. I'll be waiting for your comments. I loved it. My family loved it. I promise you this will be the pride of your dinner table. मैं वादा करती हूँ ये आपके दस्तरखान की शान होगी ये डिश. ज़रूर बनाइएगा. Do make it. See you soon then. Bye-bye.